सर, अब बिहार पे चर्चा करते हैं। सर, आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगा और नीतीश जी के नाम पे दोबारा लोग वोट देंगे? क्योंकि कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं उनकी हेल्थ को लेके और फिटनेस को लेके। तो आपको क्या लगता है कि लोग चुनेंगे उनको दोबारा? देखिए, बिहार में है प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी बिहार में नहीं है। उसका वजह एक ही है कि बिहार के जो पत्रकार शुरू से फॉलो किए हैं, मे बी यंग लोग को उतना शायद रिकॉल करने में उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन 20 साल में ही बिहार इतना बड़ा ट्रांसफॉर्म किया है। बिहार के लोगों को पता है। मैं दिल्ली में पत्रकारों को हमेशा देखता हूँ जो एक नैरेटिव बिहार को लेकर रहता है, खास करके हमारे पार्टी को लेकर के, जेडीयू को लेकर के और नीतीश जी को लेकर के, कि इस चुनाव में इनका गड़बड़ हो जाएगा। मैं लोकसभा में भी देखता था, इनको इतना सीट मिला, इनका सीट गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन टाइम एंड अगेन उन्होंने प्रूव किया है, साधारण बात नहीं है। बिहार जैसे प्रदेश में 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं और लोगों के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री हैं। लाडला कहा था प्रधानमंत्री ने उनके बारे में, बिल्कुल कि चाहे जो भी यहाँ पर इलेक्शन जीते पर चीफ मिनिस्टर तो नीतीश जी ही बनेंगे। ये जनता की चाह है ना, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत कुछ रहा नहीं। ये सच्चाई है, मैं बता रहा हूँ। 20 साल के राजनीति में उनके पर्सनल लाइफ से लेकर के और अदरवाइज भी देखिएगा, उनके पर्सनल जीवन में तो जो कुछ भी रहा वो सब कुछ स्टेट में काम करके ही खपा दिया उन्होंने। यही ट्रुथ है। और आज भी मुझे नहीं लगता है कि कोई दिन ऐसा है जिस दिन वो पटना के बाहर नहीं जाते, which is सोशल मीडिया में कई सारे वायरल वीडियोस आते हैं जहां पर वो ऐसे लगता है कि कंट्रोल में नहीं है अपने रिफ्लेक्सेस को लेकर, या फिर वो मजाक कर रहे हैं, उसे मिसकंस्ट्रू किया जाता है, उसे मिस इंटरप्रेट किया जाता है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन तो है लोगों के माइंड में। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पूरा चुनाव, अभी लोकसभा का चुनाव तो लास्ट ईयर ही हुआ, पूरा चुनाव में वो कैंपेन किए। अभी उनका पूरा यात्रा निकला, अभी इस ठंड में दिसंबर जनवरी में पूरा उनका यात्रा था। अभी उनका फिर असेंबली था, फिर आगे असेंबली आने वाला है, तो लगातार उनका प्रोग्राम चलता रहता है। और सर, बीजेपी के साथ आपका अलायंस इजी है या अनइजी है? नहीं, इजी है हमारा। नहीं, मतलब आपको लगता नहीं कि इस समीकरण बदल सकते हैं चुनाव के नतीजों के बाद? नहीं। सीएम ने बार बार कहा है, इसलिए ये चीज़ है कि बीजेपी के साथ एक लंबा अलायंस रहा हम लोग का, 96 से है। और लगातार बिहार में अगर 2005 में चेंज भी हुआ तो जेडीयू बीजेपी साथ मिलकर के यहाँ पर सत्ता परिवर्तन की। अगर काम भी हुआ यहाँ पर तो बीजेपी जेडीयू साथ मिलकर के यहाँ पर काम किया। तो एक कंफर्ट लेवल काम करने का एक अंडरस्टैंडिंग हमेशा से पॉजिटिव रहा है दोनों को साथ करने में, इसलिए इसमें कहीं कोई इशू नहीं। अब मैंने भी क्लोजली इस चीज़ को देखा, इसलिए मैं इतना तो कह सकता हूँ कि बहुत कंफर्टेबली ये जब सरकार चलाता है तो बिहार के लोगों को भी ठीक लगता है। आरजेडी में एक युवा नेता है, दूसरी तरफ आपके साइड में एक ऐसा चेहरा है जो ही डजंट लुक टू गुड। ही माइट हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क फॉर बिहार इन द पास्ट, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया में ये सब चल रहा है और सोशल मीडिया जो है सारे युवा लोग जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं, वीडियोस देखते हैं, टिकटॉक्स देखते हैं या ट्विटर देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं। जब देखते हैं तो एक तरफ तेजस्वी का है, चिराग भी युवा लीडर है, लेकिन आपकी पार्टी में जो चेहरा है इज ऑफ अ टायर्ड पर्सन। क्या ये सही है? नहीं, मुझे ये असेसमेंट मुझे नहीं करेक्ट लगता है, इसलिए कि अभी तो हम लोग लोकसभा चुनाव लड़े। जिस युवा नेता की बात कर रहे हैं तो ये तो पूरा था कि बिहार में बिल्कुल पलट जाएगा। रिजल्ट सामने में है। उसके बाद 4 बाई इलेक्शन हुआ, 3 हम लोगों का सीट नहीं था। जिस युवा नेता की अब बात कर रही है, 4 बाई इलेक्शन हम लोग जीते। हमारा जो अलायंस और पार्टी भी एक एक्सपीरियंस्ड और युवा, ये मिक्सचर है। आज जिन युवाओं की बात कर रहे हैं उनका तो पता नहीं है कुछ बिहार को लेकर के। एक लेगेसी है, सिल्वर स्पून वो कहीं वही ना है भाई, और क्या है उनका बिहार के में क्या कंट्रीब्यूशन? बिहार अगर कोई लेगेसी का या कोई बात होगा उसी का लेकर के जो भी है, अपना क्या है उसमें? तो इसलिए एक एक्सपीरियंस जो वाजपेयी की सरकार में काम करते हुए और 20 साल बिहार चलाने का एक्सपीरियंस, सो ही नोज द स्टेट, और साथ में युवा लोग भी है सारा। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ